ये कहानी हमें जैसलमेर से विक्रम नाम के एक ट्रैवल ब्लॉगर ने भेजी है। विक्रम और उसके 3 दोस्त सिर्फ एक हॉरर व्लॉग शूट करने के लिए रात के वक्त कुलधारा के वीरान गांव गए थे। कहते हैं 200 साल पहले यहाँ की पूरी आबादी एक ही रात में गायब हो गई थी और जाते जाते इस जगह को लानत दे गई थी। मगर जब विक्रम ने अपने कैमरे की स्क्रीन पर एक ऐसी शक्ल देखी जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ कहानियां सिर्फ हिस्ट्री नहीं होती, कुछ कहानियां आज भी उन खाली घरों के अंधेरों में जिंदा होती हैं। रात के काफी देर हो चुकी थी जब विक्रम ने पहली बार अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से थामे और सामने वो रास्ता देखा जो सीधा कुलधारा की तरफ जाता था, राजस्थान के उस वीरान गांव की तरफ जहां 200 साल पहले एक पूरी आबादी एक ही रात में गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था कहां गई, कोई नहीं जानता था क्यों गई, सिर्फ ये पता था कि वो लोग गए थे और जाते जाते उन्होंने ये गांव लानत दे के छोड़ा था। और आज इस गांव में कोई नहीं रहता था, आज भी नहीं। और विक्रम के साथ गाड़ी में उसकी बहन कविता थी, उसका दोस्त सुरेश था और सुरेश की गर्लफ्रेंड तारा थी। और ये 4 लोग एक हॉरर ट्रैवल ब्लॉग के लिए कंटेंट बनाना चाहते थे। विक्रम का आइडिया था। विक्रम ही हमेशा ऐसी जगहों पर जाने का आइडिया देता था और बाकी लोग मान जाते थे, क्योंकि विक्रम में एक अजीब सी बात थी कि वो डर को एक्साइटिंग बना के पेश करता था। वो कहता था कि दुनिया में डर से बड़ी कोई चीज नहीं, डर में एक खूबसूरती है, एक रश है। और कविता ने काफी बार कहा था कि भाई ये फिलॉसफी ठीक नहीं है, लेकिन विक्रम हंसाता रहता था। और आज भी हंसाते हंसाते कुलधारा आ गए थे। शाम को जैसलमेर से निकले थे, घंटे भर का रास्ता था, रात तक पहुंच गए थे। और अब गाड़ी एक पुराने टूटे फटे दरवाजे के सामने रुकी थी, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था जो अंधेरों में पूरी तरह पढ़ना मुश्किल था, लेकिन जो दिखता था वो ठीक नहीं लगता था। और सुरेश ने टॉर्च निकाली और रोशनी मारी तो लिखा था कुलधारा, और नीचे छोटी सी उर्दू में कुछ और था जो शायद वार्निंग थी या शायद सिर्फ हिस्ट्री थी। विक्रम को फर्क नहीं पड़ता था। विक्रम ने गाड़ी रोक के बाहर कदम रखा और ठंडी रात की हवा आई और विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, यार क्या जगह है। और सुरेश भी निकला और तारा भी निकली और कविता सबसे आखिर में निकली। और कविता ने पीछे दरवाजे को देखा और कुछ महसूस किया जो उसने खुद भी ठीक से बयान नहीं कर सकती थी। एक बोझ सा, एक बेचैनी, जैसे कोई चीज़ उसके सीने पर रख दी गई हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि विक्रम होता तो कहता ये सब इमेजिनेशन है। और वो 4 अंदर दाखिल हुए और कुलधारा उनके सामने था, मूनलाइट में, जो काफ़ी अच्छी थी आज रात। चांद कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था, जैसे वो भी इस जगह को दिखाना चाहता हो। और कुलधारा में मकान थे, सैकड़ों मकान, सब के सब खड़े थे, लेकिन सब के सब खाली थे। पत्थर के मकान, छत टूट चुकी थी काफ़ी जगहों पर, दीवारें सही खड़ी थी, दरवाजे था नहीं किसी में, सिर्फ दरवाजे की जगह खाली थी। और ये अजीब था, बहुत अजीब था, क्योंकि एक पुरानी जगह में अक्सर दीवारें गिर जाती हैं, छत गिर जाती है, लेकिन दरवाजे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा था, दीवारें थीं, छत नहीं थी, दरवाजे नहीं थे। और विक्रम ने कहा, देखो कैसे इन्होंने गांव छोड़ा था, सब कुछ छोड़ के गए थे, दरवाजे भी ले गए थे अपने साथ। और सुरेश ने कहा, ये तो इंटरेस्टिंग है, दरवाजे क्यों ले जाओगे गांव छोड़कर। और कविता ने धीमी आवाज़ में कहा, शायद इसलिए कि कोई पीछे आके घर में घुसे ना। और तारा ने कहा, या शायद इसलिए कि वो जानते थे कि वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे, तो दरवाज़ा किसी काम का नहीं था। और ये एक ऐसी बात थी जो उस अंधेरी रात में सबको एक लम्हे के लिए चुप कर गई, क्योंकि इसमें एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो 200 साल पुराना था, फिर भी महसूस होता था।
पूरी आबादी का एक ही रात में जाना, रात के अंधेरों में बिना किसी को बताए, बिना सुबह का इंतज़ार किए। कुछ इतना बुरा हुआ था कि इन लोगों ने रात को ही कदम उठाया था और विक्रम ने अपना कैमरा निकाला और शॉट्स लेने शुरू कर दिए और सुरेश भी कैमरा हाथ में लेके इधर उधर घूमने लगा और तारा सुरेश के साथ थी और कविता एक जगह खड़ी रही और उसने एक मकान के दरवाजे की खाली जगह को घोरा। वो अंधेरा था, गहरा अंधेरा, लेकिन कविता को लगा कि उस अंधेरों में कुछ है, कुछ जो वहां खड़ा है और बाहर आ नहीं सकता, या बाहर आना नहीं चाहता, या बाहर आने का वक्त नहीं आया उसके लिए अभी। और कविता ने नजर हटाई और विक्रम के पास गई और कहा, भाई ठीक नहीं लगता यहाँ। और विक्रम ने कहा, अरे वाह, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए और डर गई। और कविता ने कहा, मैं डरा नहीं हूँ, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, एक फर्क है। और विक्रम ने कहा, हाँ फर्क है, ये जगह 200 साल से खाली है, ऑफ कोर्स अजीब लगेगी। और कविता ने कुछ नहीं कहा क्योंकि विक्रम से ये बात करना बेकार था और वो चारों उस रात 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ घूमे, मकान के अंदर गए, कुछ फोटोज़ लिए। विक्रम ने एक पुराने टूटे हुए आंगन में बैठ के वीडियो बनाई जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहा था कुलधारा की हिस्ट्री, कि कैसे पालीवाल ब्राह्मण की आबादी थी यहाँ, कैसे वो एक रात में उठ के चले गए, कैसे सलीम सिंह ने, जो उस वक्त का एक जालिम हाकिम था, ने उन्हें तकलीफ देना शुरू कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि सलीम सिंह गांव के सरदार की बेटी से शादी करना चाहता था, जोर ज़बरदस्ती से, और गांव वालों ने मरना गवारा किया, लेकिन इज्जत नहीं। और एक रात सब उठ के चले गए, लानत लगा के चले गए कि इस गांव में अब कोई नहीं आबाद रह सकेगा। और 200 साल हो गए हैं, आज भी कोई नहीं आबाद है यहाँ। आज भी कोई रात को यहाँ रहने की कोशिश करे तो सुबह तक कुछ न कुछ हो जाता है। और विक्रम ये सब बता रहा था और उसकी आवाज़ कॉन्फिडेंट की और कैमरा अच्छी क्वालिटी का था और रात का सीन अच्छा बन रहा था। लेकिन कविता दूर एक मकान की दीवार के साथ खड़ी थी और उसने पहली बार वो आवाज़ सुनी, एक धीमी आवाज़, एक औरत की आवाज़, दूर से, गांव के किसी गोशे से, एक लोरी जैसी। कोई गाना नहीं था, सिर्फ सुर था, एक दर्द भरा सुर, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो या जैसे कोई माँ अपने बच्चे को याद कर रही हो। और कविता ने तारा को आवाज़ दी और तारा करीब आई और कविता ने पूछा, क्या तुझे कुछ सुना? और तारा ने कान लगाए और फिर बोली, हाँ कुछ है, दूर से, क्या है ये? और कविता ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। और तारा ने कहा, विक्रम को बुलाएं। और कविता ने कहा, विक्रम खुद को सबसे ज़्यादा रैशनल समझता है, ये नहीं मानेगा। और सुरेश दूर था, फोटोज़ ले रहा था। और इस बीच वो आवाज़ करीब आई, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी करीब, लेकिन इनफ कि दोनों को महसूस हो गया कि ये हवा नहीं है, ये किसी पुरानी बिल्डिंग की सेटलिंग साउंड नहीं है, ये कुछ और है। और फिर आवाज़ बंद हो गई अचानक, जैसे किसी ने स्विच ऑफ किया हो। और इस खामोशी में एक चीज़ थी जो आवाज़ से भी बुरी थी, क्योंकि आवाज़ थी तो पता था कि कहाँ से आ रही है, लेकिन अब खामोशी थी और खामोशी के अंदर कुछ था, कुछ जो महसूस होता था। और कविता ने तारा का हाथ पकड़ा और दोनों वहाँ खड़ी रहीं। और फिर विक्रम की चीख आई, छोटी नहीं, बड़ी मर्दाना चीख, एकदम से। और दोनों भागी विक्रम की तरफ। और विक्रम एक मकान के अंदर था, काफ़ी दूर अंदर गया था, किसी रूम में। टॉर्च हाथ में थी लेकिन हाथ कांप रहा था, कैमरा हाथ में था लेकिन कैमरा नीचे की तरफ था।
और विक्रम का चेहरा देख के कविता समझ गई कि इस चेहरे पर पहले कभी ये एक्सप्रेशन नहीं थी। ये डर था, सच्चा डर, वो डर जो विक्रम पहले एक्साइटिंग कहता था, लेकिन अब विक्रम के लिए एक्साइटिंग नहीं थी। और कविता ने कहा, विक्रम क्या हुआ? और विक्रम ने कहा, वो था, कोई था यहाँ इस कमरे में। मैं अंदर आया तो कमरा खाली था, लेकिन जब मैंने कैमरा उठाया तो कैमरे की स्क्रीन में कुछ था, एक फिगर, एक आदमी मेरी सीधा पीछे, और मैंने मुड़ा लेकिन कोई नहीं था। और कविता ने कहा, शायद रिफ्लेक्शन था, शायद ग्लास था। और विक्रम ने कहा, यहाँ कोई ग्लास नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ पत्थर की दीवारें हैं। मैंने खुद देखा, एक फिगर था, एक आदमी, और वो मुझे देख रहा था। और सुरेश इस वक्त आ गया था और उसने सुना था और उसने कहा, चल यहाँ से निकलते हैं। मैं भी बहुत देर हो गई कह रहा था। और इस बार विक्रम ने ना नहीं कही। इस बार विक्रम सीधा बाहर की तरफ चला और बाकी सब भी साथ थे और वो लोग वहां से निकले। लेकिन गांव से पूरी तरह निकलते निकलते कविता ने पीछे देखा और एक मकान की खाली दरवाजे वाली जगह पर अंधेरों में एक शक्ल थी। पूरी शक्ल नहीं, सिर्फ आंखें, 2 आंखें जो उन्हें जाते हुए देख रही थीं। ना खामोशी के साथ, ना गुस्से के साथ, सिर्फ एक थकी हुई नज़र के साथ, जैसे एक इंसान 1000 बार खून के आंसू रोके अब रोना भी भूल गया हो। और कविता ने मुड़ा नहीं दोबारा, गाड़ी में बैठी और गाड़ी चली। और विक्रम ने गाड़ी जल्द से जल्द निकाली और जैसलमेर वापस आए और होटल का कमरा मिल गया और सब बैठ गए और कोई कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। और फिर सुरेश ने कहा, ये ब्लॉग के लिए नहीं करूँगा मैं। और किसी ने नहीं कहा कि क्यों, सब समझ रहे थे। और सुबह उठ के विक्रम ने अपना कैमरा खोला और रात की वीडियोस चेक करने लगा और सब कुछ था, टूट फूटी इमेजेस, अंधेरों में शॉट्स। और वो आखिरी वीडियो थी जब विक्रम उस कमरे में था और वीडियो चली और विक्रम स्क्रीन देख रहा था और कैमरा की स्क्रीन पर वो फिगर था। विक्रम ने सच कहा था, एक फिगर था पीछे। और जब विक्रम ने मुड़ा था तो फिगर ने भी मुड़ा था विक्रम के साथ साथ। और जब विक्रम सामने था तो फिगर भी सामने था। और जब वीडियो ख़त्म हुई और विक्रम ने स्क्रीन से नज़र उठाई तो कविता कमरे में आई थी और कविता ने विक्रम का चेहरा देखा और समझ गई कि वीडियो में कुछ था। और कविता ने कहा, दिखा। और विक्रम ने फ़ोन कविता को दिया और कविता ने वीडियो देखी और वो फिगर देखा। और वीडियो के एंड में एक लम्हा था, सिर्फ एक लम्हा, जब फिगर ने सीधा कैमरा की तरफ देखा था और उस चेहरे पर वही एक्सप्रेशन थी जो मैं रात को गांव से जाते वक्त देखी थी। वही थकान, वही दर्द, वही 1000 साल पुरानी एक आंसू से परे की तकान। और कविता ने फ़ोन वापस किया और कुछ नहीं बोला और खिड़की के बाहर जैसलमेर की सुबह को देखा और सोचा कि कुलधारा के वो लोग 200 साल पहले गए थे, लेकिन गए नहीं थे, वो वहाँ थे अभी भी, अपनी ज़मीन पर, अपने घर के दरवाजे की जगह पर खड़े, किसी के आने का इंतज़ार करते, या शायद किसी के जाने का इंतज़ार करते, या शायद सिर्फ इस इंतज़ार में कि कोई एक बार उन्हें देखे, एक बार उन्हें महसूस करे, एक बार उन्हें समझे कि वो थे, कि वो इंसान थे, कि उन्हें जुल्म हुआ था और अभी भी उस गांव की मिट्टी में उनकी कहानी दफन थी और कोई नहीं था सुनने वाला। और कुलधारा आज भी वीरान था और आज भी रात को आबाद रहने की कोशिश करते तो कुछ न कुछ होता था, क्योंकि वो लोग गए थे लेकिन गांव नहीं छोड़ा था उन्होंने। लानत दे के गए थे, लेकिन लानत अपने लिए नहीं लगाई थी, लानत उसके लिए लगाई थी जो उन्हें वहां से निकालने पर मजबूर किया था। और वो लानत अभी भी जिंदा थी और कुलधारा
अभी भी जिंदा था और रात को वहाँ की दीवारें बोलती थीं और दरवाजे की खाली जगहों में आंखें जगती थीं और कोई नहीं सुनता था और कोई नहीं समझता था और ये कहानी आज भी अधूरी थी और शायद हमेशा अधूरी रहेगी, क्योंकि 200 साल पहले जो ख़त्म हुआ था वो ख़त्म नहीं हुआ था, सिर्फ रुक गया था एक लंबे इंतज़ार में, एक ऐसी जगह पर जहां ना कोई आता था ना कोई रहता था, लेकिन कुछ था, हमेशा कुछ था और वो कुछ ही कुलधारा था। तो दोस्तों, अगर आप कभी कुलधारा जाओ और किसी पुराने मकान के दरवाजे की खाली जगह से आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद वो सिर्फ आपका वहम न हो, शायद वो कोई हो जो 200 साल से अपने घर की दहलीज पर खड़ा है। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर ट्रैवल स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हो जहां आपको महसूस हुआ हो कि वहां की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।